प्रैक्टिसिंग माइंड टॉम स्टरर द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो आत्म अनुशासन, ध्यान और मानसिक शांति विकसित करने के तरीके है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया का आनंद कैसे लिया जाए और अधीरता से कैसे बचा जाए। अक्सर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की जल्दबाजी में उसकी प्रक्रिया को अनदेखा कर देते हैं और इस वजह से तनावग्रस्त हो जाते हैं। यह पुस्तक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि सफलता केवल परिणामों में नहीं, बल्कि उस यात्रा के हर छोटे छोटे कदम में भी होती है। यदि हम अपने वर्तमान कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित रहना सीख लें, तो हम अधिक शांति और संतुष्टि अनुभव कर सकते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम पर नहीं। लेखक इस विचार पर जोर देते हैं कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए, न कि केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम कोई नया कौशल सीख रहे होते हैं या किसी नए लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमारी सोच यह होती है कि हमें जल्दी से परिणाम मिल जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पियानो बजाना सीख रहा है, तो वह तुरंत किसी कठिन धुन को बजाने की इच्छा रखता है। लेकिन यदि वह केवल परिणाम की चिंता करेगा, तो उसे अभ्यास उबाऊ लगने लगेगा और वह जल्दी निराश हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि यदि हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहते हुए अभ्यास करें और हर छोटे छोटे सुधार का आनंद लें, तो न केवल हम अपने कौशल में सुधार कर पाएंगे, बल्कि हमें प्रक्रिया से भी खुशी मिलेगी। यह विचार हमें अधीरता और निराशा से बचाने में मदद करता है। आत्म जागरूकता और धैर्य विकसित करें। पुस्तक में आत्म जागरूकता सीखें। उदाहरण के लिए, जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और कुछ समय बाद हमें लगता है कि हम पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम अधीर हो जाते हैं। यह अधीरता अक्सर हमें तनाव देती है और हमें लगता है कि हम कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन यदि हम आत्म जागरूक रहें और समझें कि यह अधीरता केवल हमारे मन की स्थिति है, तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी हमें अधीरता महसूस हो, तो हमें उसे पहचान कर खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं वास्तव में अभी अपने प्रयासों में सुधार कर सकता हूं? अगर उत्तर हाँ है, तो हमें शांतिपूर्वक सुधार करना चाहिए, और अगर उत्तर नहीं है, तो हमें धैर्य रखना सीखना चाहिए। नियंत्रण और अनुशासन। लेखक मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल को सफलता की कुंजी बताते हैं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो कई बार हम अपने दिमाग को भटकने देते हैं और बाहरी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन हर कुछ मिनटों में फोन चेक करता है या अन्य गतिविधियों में उलझ जाता है, तो वह अपने लक्ष्य की ओर प्रभावी रूप से नहीं बढ़ पाएगा। लेखक कहते हैं कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना और ध्यान केंद्रित करना सीखना चाहिए। अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि हम खुद पर सख्ती करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कार्यों में एक निरंतरता बनाए रखें। यदि हम छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ें और अपने ध्यान को इधर उधर भटकने से रोकें, तो हम अपनी प्रगति को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। आर, समर्पण और निरंतर अभ्यास। लेखक इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी कौशल में निपुणता, मास्टरी प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आवश्यक है। चाहे वह संगीत हो, खेल हो, कला हो या कोई अन्य पेशेवर कौशल, हर चीज में निरंतरता और अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन अक्सर लोग अभ्यास को एक बोझ समझते हैं और इसे केवल एक जरूरत के रूप में देखते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि हम अभ्यास को एक आनंददायक प्रक्रिया बना लें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, तो यह हमें मानसिक शांति और आत्मसंतोष देगा। उदाहरण के लिए, एक चित्रकार को अगर हर दिन थोड़ी देर चित्र बनाने में मजा आता है, तो वह लगातार सुधार करेगा और अंततः उत्कृष्ट कलाकार बन जाएगा। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अभ्यास के दौरान खुद को दंडित नहीं करना चाहिए। यदि हम गलती करते हैं, तो हमें उस गलती से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, न कि खुद पर क्रोधित होना चाहिए। वर्तमान में जीना और अधीरता से बचना। लेखक का मानना है कि हम में से अधिकांश लोग भविष्य के बारे में सोचते हुए
वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हम सोचते हैं कि जब हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, तब हमें खुशी मिलेगी। लेकिन समस्या यह है कि जब हम एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो हम तुरंत अगले लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं और फिर से वही सोचने लगते हैं, जब मैं अगला लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा, तब मैं खुश रहूंगा। इस चक्र में हम कभी भी पूर्ण संतोष अनुभव नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि खुशी केवल भविष्य में नहीं होती, बल्कि हर छोटे छोटे प्रयास और प्रक्रिया में भी होती है। यदि हम अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और उसे ध्यानपूर्वक करते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलेगी। अधीरता से बचने के लिए हमें अपने हर छोटे सुधार की सराहना करनी चाहिए और खुद को बिना तनाव दिए आगे बढ़ना चाहिए। पुस्तक का सार, निष्कर्ष, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सफलता केवल गंतव्य, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा, जर्नी को पूरी तरह से जीने में है। हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को पसंद करना चाहिए, न कि केवल अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए। आत्म जागरूकता और मानसिक अनुशासन विकसित करना सफलता के लिए आवश्यक है। अधीरता और तनाव से बचने के लिए हमें वर्तमान क्षण में जीना आना चाहिए। किसी भी कौशल में निपुणता पाने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य महत्वपूर्ण है। यदि हम इस पुस्तक की सीख को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि हमें मानसिक शांति और संतोष भी मिलेगा।